कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सभी के प्रति अनमनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान के भक्त को वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो जाती है। जब मनुष्य भगवान और अपने संबंध को समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया विरक्त हो जाता है। आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ सिर्फ भगवान का ही स्मरण करता हूँ। इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ और यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्म एवं अनुष्ठान नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, परंतु अगर कोई पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित है, हमेशा ईश्वर भक्ति में लगा है, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि वह पहले ही सिद्ध हो चुका है। यदि कोई भगवान की सेवा भक्ति करके ज्ञान प्राप्त कर चुका है तो उसे शास्त्रों में वर्णन किया हुआ विभिन्न प्रकार की तपस्या और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कोई समाधि में है तो इसका मतलब वह पूर्णतया भगवान की भक्ति में है। शरीर में अहंता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र वस्तु आदि में ममता करना मोह है, कारण कि इन शरीरों में ममता नहीं है, केवल अपनी मानी हुई ममता है। यह स्वयं चेतन होता हुआ भी जड़ पदार्थों में अहंता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है। पर जो चीज़ों में मनुष्य संबंध जोड़ता है वो चीज़ें सदा नहीं रह सकती और वह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद हंसी दिल्लगी आदि में अपना समय बिता दे, ठीक वैसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में समय बिता रहा है। यही इसकी बुद्धि रूपी मोह के कलिल में फंसना है। लेकिन जब बुद्धि मोह कलिल को तर जाती है तब बुद्धि में तेजी से विवेक जागृत होता है। अर्जुन के मन में यह है कि अपने गुरुजनों का अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो परिवार की रक्षा हो और दूसरी तरफ छात्र धर्म का पालन हो, तो दोनों नहीं हो सकता। पहले तो मन में ये आता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर मन में आता है कि मुझे तो संसार की सेवा करनी है और लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय लेते ही वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब मनुष्य परमात्मा की तरफ चलता है
तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मेरे किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान की शरण होकर उन्हें पुकारता है, तब भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है। परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। जय श्री कृष्ण।